यस यस प्रोफेशनल जून 2026 वालों, आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कंटेंट मेरी तरफ से। एक बच्ची का मुझे डाउट आया था कि सर ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं जो हमें रीडिंग करने के लिए मिलते हैं पेपर को, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। दीज 15 मिनट्स आर वेरी प्रेशियस और इसका बहुत प्यारे तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप ओपन बुक सब्जेक्ट के लिए हो या क्लोज बुक सब्जेक्ट को, उससे फर्क नहीं पड़ता। दीज 15 मिनट्स आर जस्ट प्योर ब्लिस। अगर उसका आपने सही से इस्तेमाल कर लिया, बहुत हद तक एग्जाम में फायदा हो जाता है। सर करना क्या है इन 15 मिनट्स में? देखो यार, इन 15 मिनट्स में बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। नंबर 1, एक चीज आप समझ लो, ये जो 15 मिनट है कभी भी पूरा पेपर पढ़ने के लिए इस्तेमाल मत करो। इट इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली कि आप 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाओ, हो ही नहीं सकता। तो उससे अच्छा है इन 15 मिनट्स का अलग तरीके से इस्तेमाल करो। सर अलग तरीके से मतलब कैसे इस्तेमाल करना है? इन 15 मिनट्स का बहुत ही प्यारा तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो कि यारा आप टारगेट करो कौन से क्वेश्चंस को आप पढ़ने वाले हो और फिर स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट करो। यूजुअली मैं एडवाइस करता हूं इन 15 मिनट्स का यूज कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईएसजी है, ईएसजी के सब्जेक्ट के अंदर आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस दो आते हैं। एक पार्ट ए में ऑप्शनल क्वेश्चन आता है और एक पार्ट बी कंप्लीटली ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है। बस उतना ही करना है, 15 मिनट उसी के लिए है। पहले पार्ट ए के ऑप्शनल क्वेश्चंस को पढ़ लो, दोनों साइड के, ए हो या बी हो, आप जो भी लिखने वाले हो, और फाइनल कर दो कि कौन सा लिखने वाले हो। देख लो तुम्हारे को कौन सा जमता है, क्योंकि बाद में जाके पेपर में वो टाइम लेता तुम्हारा। उससे अच्छा है पहले ही डिसाइड कर लो कि मैं इस क्वेश्चन को टारगेट करने वाला हूं, तो इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर दो और ये हो गया तुम्हारा फाइनल कि मैं वही क्वेश्चन लिखने वाला हूं। सिमिलरली गोज इनटू योर आरएम। आरएम के दोनों क्वेश्चंस को शांति से पढ़ने को पूरा का पूरा टाइम दे दो और डिसाइड कर लो कि रिस्क मैनेजमेंट में से जो 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस आए उसमें से तुम कौन सा लिखने वाले हो। जैसे ही डिसाइड हो गया उसी क्वेश्चन को टाइम दो, बाकी कुछ भी टारगेट मत करो, बस उतना ही टारगेट करो। नेवर मेक अ मिस्टेक कि मैं इन 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते बैठता हूं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 जानबूझ के ट्रिकी हो सकता है, आपका ज्यादा टाइम खा सकता है, वो उसके साथ बाद में डील कर लो। पहले जो एग्जाम में बाद में जाके टाइम खा सकता है कि इसको लिखूं या इसको लिखूं, पहले उसको डील कर लो। सिमिलरली आरएम में इसको लिखूं या इसको लिखूं, पहले उससे डील कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। ये करना है आपको कहां पे? जहां पे आपके पास ये ऑप्शनल लिखने का चांस है, यानी क्लोज बुक क्वेश्चंस में ऑप्शन लिखने का चांस होता है सर, बट ओपन बुक में क्या करें सर? ओपन बुक सर बड़ा डिफिकल्ट है सर, ओपन बुक का कैसे करें? ओपन बुक का मेन प्रॉब्लम ही टाइम मैनेजमेंट है सर। टाइम ही तो मैनेज नहीं होता उस पेपर के अंदर, बाकी तो सब कुछ ठीक है सर, टाइम मैनेज होते नहीं है। तो ऐसे केस में इस ओपन बुक के सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए? अगेन, पूरा पेपर पढ़ने का टारगेट लेके निकलोगे तो पागल हो, पढ़ो ही मत, पढ़ो ही मत पूरा का पूरा। हार्डली 6 क्वेश्चंस आते हैं टोटल मेरे हिसाब से। टारगेट करो 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, बाकी के 3 पढ़ने ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ स्टार्टिंग के क्वेश्चन रखो ही मत, वो जाओ एंड में डायरेक्ट उल्टा उल्टा। ओपन बुक के लिए तो मैंने यही किया था, उल्टा आता था मैं, उल्टा पहले एंड में जाता था, 6 क्वेश्चन पहले पढ़ता था, 5th पहले पढ़ता था, 4th पहले पढ़ता था, डिसाइड कर लेता था कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। और बहुत प्यारी बात, ओपन बुक के अंदर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर ढूंढ के रखो उसका पूरे के पूरे। देखो 3 क्वेश्चंस को टारगेट भी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ही क्वेश्चंस करो लेकिन अच्छे से करो। करना क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 6 क्वेश्चन खोल दिया, 6 क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चन है, 1 2 3। 1 देखा, 1 का क्या आंसर है मुझे समझ में आ गया कि ये यहाँ पे हो सकता है। जाओ जल्दी से जाके मार्क कर लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑफ 6 यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे बस वहां से कॉपी पेस्ट करना है। 2 का सेम, 3 का सेम। ऐसे 15 मिनट में अगर तुमने 7-8 क्वेश्चंस को, 7-8 सब क्वेश्चंस को भी मार्क कर लिया कि इसके आंसर कहाँ पे दिए गए हैं, झटके में जैसे ही पेपर का टाइमर स्टार्ट होगा, काम खत्म बिड़ू, काम खत्म। इमीडिएटली क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, इमीडिएटली उस ओपन बुक के उस कंटेंट के पास पहुंच जाओगे और इमीडिएटली ठकाठक वो आंसर कंप्लीट कर पाओगे। तो ये इस्तेमाल करना है तुमको, ये ढूंढना है कि आंसर्स ढूंढ के रखो उसके, और ऐसे ही तुम्हारा ओपन बुक का भी काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट का कंसर्न था कि पेपर में आंसर ढूंढते बैठना पड़ेगा, वही निकल जाएगा इक्वेशन से बाहर। तो ऐसे खेलो, दिमाग से खेलो यार, खेलो दिमाग से। ऐसे ही कुछ आपके और प्रिटी क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स चाहिए। सारे क्वेश्चंस तो मैं सोच नहीं पाता हूं, लेकिन आपके कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको आंसर एक्सपेक्टेड है कि मैंने देना चाहिए। उनको जरूर इस कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जिनका मैं प्रैक्टिकली आंसर कर पाऊंगा, उन सभी के रिलेटेड मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। चलो फिर लोग, इसी के साथ आप सभी लोगों के साथ मुलाकात करता हूं ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।